गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी के किनारे मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में दो बहनें रहती थीं, गौरी और चंदा। उनके पिता कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। अब उनकी बूढ़ी और बीमार माँ ही उनका एकमात्र सहारा थीं। सुबह का समय था। गौरी चूल्हे के पास बैठी एक छोटी सी हांडी में पानी गर्म कर रही थी। दीदी, घर में आटा कितना बचा है? गौरी कुछ पल चुप रही। उसने हांडी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान चेहरे पर लाकर बोली, बस इतना है कि आज की रोटी बन जाएगी। चंदा समझ गई कि दीदी सच नहीं बोल रही। और कल? गौरी ने अपनी बहन की तरफ देखा। कल की चिंता आज क्यों करें? भगवान ने आज दिया है तो कल भी कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अंदर खाट पर उनकी माँ खांस रही थी। गौरी, चंदा, तुम दोनों ने खाना खाया? गौरी तुरंत उठकर माँ के पास गई। हाँ माँ, हमने खा लिया। चंदा ने बहन की तरफ देखा। असल में दोनों ने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। चंदा की आंखें भर आईं। गौरी गांव के घरों में काम करती थी। कभी बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती, तो कभी खेतों में मजदूरी करती। चंदा नदी किनारे से लकड़ियां चुनकर लाती और गांव की औरतों के घरों में बेचती। एक दिन दोपहर को चंदा लकड़ियों का गट्ठर लेकर लौट रही थी। तभी सामने से रघु काका आए। अरे चंदा बेटिया, इतना भारी गट्ठर क्यों उठा रखा है? काका, अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो अम्मा की दवा कैसे आएगी? रघु काका कुछ पल चुप रहे। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। ये रख ले। चंदा ने हाथ पीछे कर लिया। नहीं काका, मेहनत की कमाई चाहिए, दया के पैसे नहीं। रघु काका की आंखों में आंसू आ गए। बिटिया, गरीब होना बुरी बात नहीं, लेकिन इतना स्वाभिमान भी ठीक नहीं कि मदद भी दुश्मनी लगे। जब बहुत मजबूरी होगी काका, तब जरूर मांग लूंगी। रघु काका उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें पता था कि इन दोनों बहनों के जीवन में कुछ बड़ा तूफान आने वाला है। शाम को गौरी काम से वापस लौटी। घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। वो था गांव का सबसे अमीर आदमी, सेठ धनराज। गौरी उसे देखकर रुक गई। सेठ जी, आप यहाँ? सेठ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है। सुना तो सोचा कुछ मदद कर दूं। गौरी चुप रही। सेठ ने एक थैली आगे बढ़ाई। इसमें पैसे हैं, दवा करा देना। चंदा खुशी से थैली लेने आगे बढ़ी, लेकिन गौरी ने उसका हाथ रोक दिया। उस रात तेज बारिश होने लगी। छत से पानी टपकने लगा। गौरी और चंदा माँ के पास बैठी थीं। अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। चंदा डर गई। दीदी, इतनी रात को कौन आया? गौरी ने चुप रहने का इशारा किया, फिर दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे के नीचे से एक पुराना कपड़े में लिपटा हुआ पैकेट अंदर सरक आया। दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। गौरी ने पैकेट उठाया। उसके अंदर एक पुरानी चाबी थी और एक कागज। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस घर को तुम अपना समझती हो, उसका सच नदी के उस पार छिपा है। दीदी, इसका क्या मतलब है? गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर चाबी पर थी। चाबी के ऊपर एक छोटा सा निशान बना था। वही निशान उनके पिता की पुरानी संदूकची पर भी बना था। गौरी ने घर के कोने में रखी पुरानी संदूकची निकाली, चाबी उसमें लगाई। ताला खुल गया। अंदर पुराने कपड़े, कुछ कागज और उनके पिता की तस्वीर थी। चंदा ने कांपते हाथों से एक पुराना दस्तावेज उठाया। गौरी ने कागज पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें फैल गईं। ये जमीन का कागज है। किस जमीन का? हमारे घर की जमीन का। दोनों बहनें चुप हो गईं, लेकिन कागज के नीचे एक और नाम लिखा था, धनराज। चंदा का चेहरा पीला पड़ गया। सेठ धनराज? गौरी ने सिर हिलाया। अब उन्हें समझ आने लगा था कि सेठ उनके घर के पीछे क्यों पड़ा था। अगली सुबह सेठ धनराज फिर घर आया। इस बार उसके हाथ में कुछ कागज थे। गौरी, अब ये घर मेरा है। ये कागज झूठे हैं। गरीबों के पास सच भी हो तो साबित करने के लिए पैसे नहीं होते।
हम गरीब हैं, लेकिन बेईमान नहीं। बहुत बोलने लगी हो। हम घर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं तुम्हारा घर तुम्हारे पास कितने दिन रहता है। दीदी अब क्या होगा? अब हम डरेंगे नहीं, सच ढूंढेंगे। उस रात दोनों बहनें नदी पार करने निकल पड़ीं। नदी में पानी तेज था। चंदा डर रही थी। दीदी अगर हम वापस नहीं जा पाए तो? जब तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, हम कहीं नहीं खोएंगे। नदी पार करने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। दरवाजे पर वही निशान बना था जो चाबी पर था। गौरी ने चाबी लगाई, दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। पेटी में उनके पिता की डायरी थी। गौरी ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था कि कई साल पहले उनके पिता ने गांव के गरीब परिवारों की जमीन बचाने के लिए सेठ धनराज के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। चंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी क्या बाबूजी को इसी वजह से? हमें अभी पूरा सच नहीं पता, लेकिन बाबूजी ने हार नहीं मानी थी। हमें भी नहीं माननी है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरे बच्चों को ये डायरी मिले तो गांव के पुराने स्कूल के पीछे वाले कुएं के पास जाना, वहां सच का आखिरी सबूत मिलेगा। दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। सुबह होते ही दोनों पुराने स्कूल पहुंची। मास्टर जी वहां सफाई कर रहे थे। गौरी ने उन्हें डायरी दिखाई। मास्टर जी का चेहरा बदल गया। ये डायरी तुम्हारे पिता की है? जी। मास्टर जी कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने, तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार आदमी थे। उन्होंने कई गरीब परिवारों की जमीन बचाने की कोशिश की थी। मास्टर जी क्या हमारे घर के कागज भी बच सकते हैं? मास्टर जी उन्हें पुराने कुएं के पास ले गए। वहां एक पत्थर के नीचे लोहे का छोटा डिब्बा था। डिब्बे में गांव की जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज और गवाहों के हस्ताक्षर थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कागज पर साफ लिखा था कि उनकी जमीन गौरी और चंदा के पिता की थी और उनके बाद उनकी पत्नी और बेटियों की होगी। सेठ का दावा झूठा था। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। तो हमारा घर हमारा ही है? हाँ बेटी, तुम्हारा घर तुम्हारी मेहनत से छोटा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा हक छोटा नहीं है। जब दोनों बहनें घर लौटीं, तो वहां सेठ धनराज खड़ा था। उसके साथ कुछ आदमी भी थे। मैंने कहा था ना, ये घर खाली करना पड़ेगा। गौरी ने आगे बढ़कर दस्तावेज उसके सामने कर दिए। पहले ये पढ़ लीजिए। सेठ ने कागज देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कागज तुम्हें कहाँ मिले? जहाँ आपके झूठ से पहले हमारे पिता का सच पहुँच चुका था। आपको लगा हम गरीब हैं, इसलिए हमें दबा लेंगे, लेकिन गरीब की मजबूरी उसकी कमजोरी नहीं होती। तभी वहां गांव के मास्टर जी आए। धनराज, अब गांव तुम्हारे डर से नहीं चलेगा। उन्होंने भी बताया कि उनकी जमीनों के कागज सेठ ने गलत तरीके से अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। सेठ के जाने के बाद घर के बाहर सन्नाटा छा गया। गौरी माँ के पास बैठी। आज मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। अम्मा, मैं बस चाहती थी कि हमारा घर बच जाए। घर मिट्टी और दीवारों से नहीं बनता बेटा। घर उन लोगों से बनता है जो मुश्किल में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। अम्मा हम गरीब है ना? हाँ, पैसों से गरीब है, लेकिन हिम्मत, ईमानदारी और प्यार में हम सबसे अमीर हैं। समय बीत गया। गौरी ने गांव में सिलाई का काम शुरू किया। चंदा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मास्टर जी ने दोनों की मदद की। धीरे धीरे गांव के दूसरे गरीब परिवारों की बेटियां भी उनके पास आने लगीं। उनका छोटा सा घर अब पहले जैसा सुनसान नहीं रहता था। एक दिन चंदा ने घर की टूटी दीवार को देखते हुए कहा, दीदी हमारा घर अभी भी उतना ही छोटा है, लेकिन अब इसमें सपने बहुत बड़े हैं। दीदी अगर उस रात हमें वो चाबी नहीं मिलती तो? शायद हमें अपना हक पता नहीं चलता। लेकिन याद रखना, कभी कभी जिंदगी हमें जवाब सीधे नहीं देती। वो हमें एक छोटी सी चाबी देती है और कहती है, अब दरवाजा तुम खोलो। नदी किनारे सूरज ढल रहा था। वही छोटा सा घर अब दूर से भी सुंदर लग रहा था, क्योंकि वो सिर्फ मिट्टी का घर नहीं था। वो दो बहनों के संघर्ष, त्याग, ईमानदारी और प्रेम की निशानी था। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान ईमानदारी, हिम्मत
और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता तो वो सबसे बड़ी मुश्किल को भी हरा सकता है। घर बड़ा होने से परिवार अमीर नहीं होता, परिवार में प्यार और एकता होने से घर अमीर होता है।